जय हिंद। फौजी परिवार यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि कल चलन दस्ता सिपाही यानी मोबाइल स्काउट वाला 496 रिक्तियों पर जो बहाली हुई थी उसका फाइनली रिजल्ट जारी कर दिया गया है और उससे ज्वाइनिंग का भी डेट बता दिया गया है कि इतने तारीख से और इतने तारीख के अंदर में आपको ज्वाइनिंग करना है। हालांकि अभी उस पर एक नोटिफिकेशन और आना बाकी है कि आप सबको कहाँ ज्वाइनिंग करना है। प्रत्येक कैंडिडेट के रोल नंबर के सामने जगह निर्धारित होगा कि आपको वहां पे जा करके ज्वाइनिंग करना है। उसके बाद ज्वाइनिंग के बाद वहां से कमांड कटेगा तो आप सबका मेडिकल के लिए भेजा जाएगा और मेडिकल में क्या क्या आप लोग का मतलब चेकअप होगा जो अनिवार्य रूप से आपको ठीक होना चाहिए। तो सबसे पहले चीज़ की कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, हकलाहट नहीं होना चाहिए, कान की श्वसन शक्ति यानी सुनने की क्षमता ठीक रहनी चाहिए। देखिए ये चीज़ हो जाएगी और 1 से 2 दिन में सीएसबी की वेबसाइट पे आप सबके लिए एक मतलब ज्वाइनिंग से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आप लोग को हमारे चैनल के माध्यम से उस जानकारी मिल जाएगा जब भी आता है तब। अभी हम इसमें बात करना चाह रहे हैं कि देखिए बहुत लोग को कन्फ्यूज़न है कि कमेंट में आ रहा था कि कितना कट ऑफ गया है, कितना कट ऑफ गया है। तो देखिए हमने पता किया है, जैसे कि कोई बताया है तभी हम बता रहे हैं आप सबसे। जनरल का कट ऑफ 70 और ईडब्ल्यूएस का मालूम नहीं चला है। ओबीसी का पता चला है कि 60-66 ऐसे करीब में, बहुत लोग 60-66 तो इसमें मतलब नहीं है। हमारे हिसाब से 66-68 तक है, क्या कि 5-7 आदमी 66-68 बोला है और 2-3 आदमी 60-65, तो हमको नहीं समझ में आ रहा है कि सही होगा। लेकिन 66-68 ओबीसी का है और ईबीसी का 60-64 जो हमको कहीं से मिला है। कोई भाई कमेंट किए हैं, व्हाट्सएप पे बताए हैं, तो उनके माध्यम से बता रहे हैं क्या सही है नहीं है। आप सब भी अगर कुछ सही है गलत है तो उस चीज़ को बताइएगा। मतलब हमको जहाँ से जितना जानकारी मिला है आप सबको देने का काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि आप सबको मोबाइल स्काउट में जिनका आ गया है रिजल्ट और बिहार पुलिस में आना बाकी है, तो उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि उनके लिए कौन सा बेहतर रहेगा। अगर देखिए सबसे पहला चीज़ कि आप ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, अगर आप समझ रहे हैं कि हाँ मेरा यहीं तक सब कुछ है, यहीं मिल गया, बहुत कुछ है, सब कुछ हो गया मेरा, तो आप मोबाइल चलन दस्ता सिपाही में ही चले जाइए। और जिनको मतलब कि उम्मीद सपना है कि हाँ इसके साथ साथ हमको और एसआई बनना है, एसआई तक मतलब सफ़र करना है, तो वो देखिए अभी भी 4 अप्रैल से 25 अप्रैल तक दिया हुआ है समय और इसी बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि आप इंतज़ार कर लीजिए बिहार पुलिस का। अगर नहीं आता है तो फिर आप इसमें चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दोनों में आप है पार्टिसिपेट किए हुए हैं और दोनों का रिजल्ट अभी मतलब आना बाकी है, जैसे कि एक का आ गया है एक का आना बाकी है, तो आप इस बीच में इंतज़ार कर सकते हैं बिहार पुलिस का। और हम सबसे पहले बताएंगे कि इस चीज़ का क्या दोनों का क्या कार्य है और कब कब इनका डिप्टी है, क्या क्या डिप्टी है, इस चीज़ के बारे में भी जान लीजिए और खुद आप निर्णय ले लीजिए कि हमको क्या करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए चलन दस्ता सिपाही का डिप्टी कहाँ पे होता है। तो चलन दस्ता सिपाही का एनएच पे यानी हाईवे पे, राष्ट्रीय राजमार्गों को जितना भी सड़कें जोड़ती हैं बिहार की, वहाँ पे इनका डिप्टी होता है। और इनका डिप्टी में क्या कार्य होता है, तो सबसे पहले चीज़ कि अवैध रूप से जो भी ट्रॉली और ट्रकें जो होती हैं, वो जैसे सरकार जो सीमा लगाई हुई है कि आपको इतना ही लोडिंग करना है, उससे ज़्यादा अगर लोडिंग करती हैं यानी ओवर लोडिंग करती हैं तो उनको मतलब उनकी गाड़ी को जब्त करना, उनका फाइन करना। और दूसरी चीज़ की पशु तस्करी जो चलता है उस चीज़ को रोकना है। यही सब मुख्य कार्य हैं इनका मोबाइल स्काउट का। और देखिए सबसे पहला चीज़ कि अगर आप चाह रहे हैं कि मोबाइल स्काउट में मतलब कि हम एसआई बने, तो इसमें भी एक्सरसाइज एसआई का फॉर्म फिल होता है डायरेक्ट और डिपार्टमेंटल भी होता है, तो इसमें प्रमोशन थोड़ा सा डिले हो सकता है। लेकिन जिला पुलिस है, जिला पुलिस में आप सबसे पहला चीज़ कि 1 लाख का सबसे इम्पोर्टेंट बात समझ लीजिए, एक कि आपको यहाँ पढ़ने का बहुत अच्छा समय मिल सकता है। आपकी जो भी अधिकारियाँ होते हैं आपके साथ, जैसे कि थाना अध्यक्ष हुए, तो उनका मतलब आपके प्रति कुछ रुझान अच्छा रहे तो आपको समय भी दे सकते हैं कि हाँ भाई तुम पढ़ने वाला है, थोड़ा सा पढ़ लो फिर कर लेना ही। लेकिन थोड़ा सा कोऑपरेट समझिए कि कर सकते हैं वो लोग। और यहाँ पे आपको पढ़ने का एक अच्छा मतलब समय भी मिल सकता है। और एनएच पे आप कभी भूल के भी नहीं पढ़िएगा, आप खुद ही समझदार हैं, क्योंकि एनएच पे तो आपको पढ़ने का संभव मुश्किल है मिलना। और यही चीज़ है कि आपको कौन सा बेटर रहेगा। तो सबसे पहला चीज़ कि आप अभी घबराइए मत, क्योंकि अभी इसका ज्वाइनिंग में देरी है। 4 से 25 अप्रैल के बीच में इस सबको ज्वाइनिंग करना है और वहाँ पे ज्वाइनिंग के दरम्यान में ही आपका 11,880 वाला का रिजल्ट जारी हो जाएगा। इसमें आप उस समय सोच लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ दें और पता चले कि उसमें भी रिजल्ट नहीं आया, तो ऐसा नहीं है। और आपको इस चीज़ का कोई दिक्कत भी नहीं होगा, क्योंकि अभी ज्वाइनिंग में अभी समय है और इसी बीच में रिजल्ट आ जाएगा, तो सब दूध का दूध पानी का पानी
नहीं हो जाएगा, उस समय आप सोच लीजिएगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपको खुद वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। और यही चीज़ मुख्य कार्य थी जो हमने बता दिया कि आपको क्या क्या उसका कार्य होता है और क्या क्या इसमें हम बेनिफिट मिल सकता है। तो इसमें एसआई भी बन सकते हैं, जो किसी अपने मतलब कि नगर थाना या किसी भी थाना के आप एसआई हेड बन सकते हैं, थाना अध्यक्ष बन सकते हैं। और उसमें जो होता है उसमें भी आप एसआई बन सकते हैं, एक्सरसाइज एसआई, उसका मतलब उसके एसआई को एक्सरसाइज एसआई बोलते हैं। तो यही चीज़ है। और एक भाई का कमेंट आया था कि इसमें 496 जो है, 496 का 96 क्या दे दिया गया है। तो देखिए 496 का 96 नहीं दिया गया, इसमें जो 15 अनुसूचित जाति की महिलाएं और 16 पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की उपस्थिति के कारण, यानी उनकी कमी के कारण इस चीज़ को खाली कर दिया गया है। 2 सीट पता नहीं छांट के बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों, किस मतलब कारण वो 2 सीट को जिक्र नहीं कर रहे हैं। यानी पूरा टोटल 353 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन हुआ है। बाकी आप सोच लीजिए, देख लीजिएगा 496 में से कितना निकाल के कितना बच रहा है, इतना ही।